बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तो हाँ व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना तारफ़ कराऊँ, मेरा नाम हकीम मोहम्मद शुबान और मेरा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर फैसलाबाद से है। आज हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का जो हमारा मौजू है उसका नाम है मैदे का अल्सर, जिसे इंग्लिश में पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में जो मरीज़ मुब्तला हो ये उसे ही पता होता है इस बीमारी की क्या कैफियत होती है। इस बीमारी की नोयत ये होती है कि मैदे के अंदर शदीद ज़ख़म हो जाते हैं, बड़े बड़े ज़ख़म होते हैं कि मरीज़ जब भी कोई चीज़ खाता है तो मैदे के ऊपर बहुत शदीद दर्द होती है। तो वो दर्द जो है मरीज़ को ना लेटने देता है ना बैठने देता, और मरीज़ दर्द की शदीद बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ ना खा सकता है ना कोई चीज़ पी सकता है, जब भी कोई चीज़ खाता है तो फौरी मैदे में दर्द पैदा हो जाती है। तो इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए आज मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा अगर आप 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी मैं बात ये बता दूं कि जो अल्सर मैदा होता है ये गर्म खुश्क मिजाज जिन लोगों का होता है उस वजह से जो है मैदे में ज़ख़म होता है, यानी गर्मी खुश्की की वजह से मैदे में ज़ख़म होते हैं। तो अब जो मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ, आप ये एक पाउडर है, सफ़ूफ़ है, आप इसे पंसार स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आप ये बताएंगे तो वहाँ से आपको बआसानी मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये नुस्खा जो है मिल जाएगा, मैं लिख दूँगा ताकि आपको बआसानी लिखने में आसानी हो और चीज़ों को बआसानी आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो नुस्खा जो है उसमें नंबर 1 पे जो है उसके अंदर राल सफ़ेद लेनी है आपने 50 ग्राम, गूंद कीकर लेनी है आपने 50 ग्राम, खुश्क धनिया जो होता है वो आपने लेना है 50 ग्राम, दाना इलायची जो है वो आपने लेनी है 10 ग्राम, और मलट्ठी का सफ़ूफ जो होता है वो आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद जनाब जो गाउस ज़ुबान है वो आपने लेना है 20 ग्राम, और चीनी जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड करवा लेना, ग्राइंड करके आपने इसका पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर जो है आपने इसका जो तरीक़ाकार है, आपने आधा चम्मच सुबह और दोपहर और शाम हमरा अरक गौ ज़ुबान के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने ग़िज़ा कौन सी खानी है, आलू, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, ये वाली आपने चीज़ों का शोरबा जो है काली मिर्च वाला आपने इस्तेमाल करना, लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च और ये चीज़ें जो हैं आपने बंद कर देनी है। कोशिश करें आप साबूदाना इस्तेमाल करें, दलिया इस्तेमाल करें जौ का, और इसके अलावा आप लिक्विड चीज़ें जो हैं दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का एक लफ्ज़ है जिसको सब्सक्राइबर लिखा हुआ, वहाँ पे आप उसे क्लिक करें ताकि आपको हमारे सेहत के मौजू के ऊपर बर वक्त आपको वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।